अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान असदुर्रहमान। एक नई एपिसोड के साथ आज आपके साथ फिर से हाज़िर हूं। आपने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्चे ने गाड़ी चलाते हुए कुछ लोगों को कुचल डाला, और इसके पीछे बहुत सी डिटेल है, लेकिन आज इस मौजू को या उस स्पेसिफिक हादसे को डिस्कस करना मकसद नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात है जो कि काफ़ी हद तक कॉमन है बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान भर में, और हम उस पे आज बात करेंगे, यानी अंडर एज ड्राइविंग के बारे में। अंडर एज ड्राइविंग क्यों गलत है और ये 18 साल की उम्र की हद क्यों मुकर्रर की गई है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 18 साल एक ज़िम्मेदार उम्र तस्वर की जाती है जिसमें हमें शनाख्ती कार्ड का हसूल मुमकिन होता है, और हम जाके शनाख्ती कार्ड हासिल करते हैं, और वो तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो मुल्क भर में हम एडल्ट्स पे लागू कर सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स क्राइम की सूरत में उसको सज़ा मिल सकती है, कोर्ट ट्रायल हो सकता है, वो सारी चीज़ें फिर मंज़र आम पर आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक ज़िम्मेदार 18 साल का बालिग शख्स जो अक़ली बुनियादों पे ये तसव्वुर किया जाता है कि ऐसी ज़िम्मेदारी उठाने के लायक है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जा सकता है अगर वो टेस्ट पास करे, और उसके बाद और ये तसव्वुर किया जाता है कि वो ड्राइविंग इतनी अच्छी करेगा कि अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे का बाइस नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि वसाइल की फरावानी या कभी-कभी मसाइल की बहुतात की वजह से हम बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दे देते हैं। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें बिलख़ुसूस, और मतवसत तबका या ज़रा गरीब तबका कह लें, तो उनके यहाँ अगर मोटरसाइकिल इसलिए भी चलाया जाता है कि कभी-कभी उनका ये एतराज़ होता है कि हमारे घर में हमारी ज़रूरियात को या हमें बाज़ार ले जाने वाला कोई और नहीं है, तो हमारा बच्चा ही इसको सीख लेना चाहिए, और वो वालिदा को बाज़ार ले जाएगा और जो कि दीगर मामलात हैं उसमें वो अपना रोल प्ले करेगा। या हमारा बच्चा कद इतना निकाल गया कि उसको ये ज़िम्मेदारी दे दी जाए, या हमारा बच्चा बाकी बच्चों से ज़्यादा समझदार है। इस तरह के झूठ हम अपने साथ बोलते हैं, और उसके बाद हम बच्चों को इख्तियार दे देते हैं। या हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हम अपने बच्चों को गाड़ी चलाना सिखा देते हैं कि भाई उसके पैर अब पहुँच जाते हैं, स्टीयरिंग पे वो बैठ जाता है और स्टीयरिंग से ऊपर झाँक सकता है, तो बहरहाल उसको ड्राइविंग सिखा दी जाए, और वो भी बड़ी फ़ख्र की बात महसूस की जाती है कि बच्चा तो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और बड़ा लायक-फ़ायक है, और गाड़ी चलाना तो बहरहाल एक मामूली-सी बात है। गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, और गाड़ी चलाना एक आर्ट भी है, लेकिन गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना एक इंतहाई ज़िम्मेदारी वाली बात है। ये बात हमें समझना होगी। बच्चों पे ज़िम्मेदारियाँ नहीं डाली जाती। बालिग जो होते हैं उन पे ज़िम्मेदारियाँ डाली जाती हैं, और बालिग ही उस ज़िम्मेदारी को उठाने के अहल होते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे को जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल दे देते हैं, तो उसके अंदर दिखावे का अंसर बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो ये चाहता है कि इर्द-गिर्द के लोग उसको चेरिश करें। अमूमी तौर पे जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो वन व्हीलिंग भी करते हैं, वो स्पीडिंग भी करते हैं, वो ट्रिपल सवारी भी करते हैं, और वो गलत भी चलाते हैं, और वो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और बुरी सरगर्मियों में भी पड़ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे जो भी त्योहार आते हैं उस पे साइलेंसर उतारे जाते हैं, और ये वही मोटरसाइकिल होते हैं जो बच्चों के कब्ज़े में होते हैं। अब ये तो हो गया एक वायलेशन वाला पोर्शन। इसके पीछे असल मुहर्रिकात कौन है? नंबर 1 पे जो मुहर्रिक इसके पीछे आते हैं वो वालिदैन आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि वालिदैन जो हैं अपने बच्चे को समझदार समझते हुए या खुद फ़ख्र महसूस करते हुए उस बच्चे को इस काबिल बनाते हैं कि वो गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाए, तो फिर कोई भी पुलिस ऑफ़िसर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हो, ट्रैफ़िक पुलिस से या मोटर पुलिस से, कहीं से भी हो, वो उस बच्चे को शायद सिखाने में इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये तो हर बंदा जानता है कि वालिदैन से बढ़कर दुनिया में कोई खैर-ख़्वाह नहीं होता है। तो जब वालिदैन ही उनको ऐसी तरबियत दें कि जिसके अंदर उनके लिए नुकसान पाया जाए, कि ऐसी तरबियत दें कि जिसमें ख़राबी पाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत 100% नताइज हासिल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे वालिदैन को भी इतना एजुकेटेड, इतना समझदार, इतना ज़िम्मेदार होना चाहिए कि अपनी छोटी-सी गफ़लत, अपनी छोटी-सी लापरवाही और ज़रा-सी लालच या एक सो कॉल्ड किस्म के फ़ख्र को बुलंद करने के लिए वो अपने बच्चों को इस मौत के मुँह में मत झोंकें, और इनकी वजह से रोड पे दीगर हादसात जो जन्म लेते हैं, वो भी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। तो लिहाज़ा इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वालिदैन को ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, ना कि अपने बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठा के और पीछे खुद बैठ के उसको सिखाने में लग जाएँ, या गाड़ी में भी वो इस तरह कर दें। तो 18 साल की शर्त को आप ज़रूर पूरा करें। लर्नर लेने की जो उम्र है, मैंने अपनी एक लाइसेंसिंग के एपिसोड में ज़िक्र किया था, जिसका लिंक मैं यहाँ शेयर भी कर दूँगा। वो बुनियादी तौर पे 18 साल है, यानी 18 साल की उम्र में आप सीखना शुरू करते हैं, और आप एक ज़िम्मेदार एज में जब सीखना शुरू करते हैं, तो ज़िम्मेदारी निभाना भी जान जाते हैं। और ये भी मुशाहिदे में आया है कि बहुत से ड्राइवर, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं,
اگر انہوں نے انڈر ایج ڈرائیونگ کی ہو تو ان کے اندر ایک ایسی پختہ خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ آگے چلتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کو تلاش کرنا اور ان کے اندر سے اس کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کی تربیت میں، بالخصوص اس فورتھ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور گھر میں بھی بہت ساری گفتگو کے اندر، تربیت کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل حال کریں۔ ہمارے اسکول ٹیچرز کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو بچے انڈر ایج ہیں اور وہ موٹر سائیکلز پہ اپنے کالج یا اسکول آتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سرزنش کریں، ان کے پیرنٹس کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور کوئی ایسا رول پاس کریں کہ بچے اسکول اور کالجز میں جو انڈر ایج ہیں، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے اور 18 سال کے نہیں ہیں، بالخصوص ان کو وہاں اس کنوینس اور اس ذریعے سے مت آنے دیں۔ ہمارے مسائل اپنی جگہ، لیکن جہاں تو جہان ہے، زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ایپیسوڈ تھی، اس کو آپ تک پہنچانا ضروری تھا، اور امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس ایپیسوڈ تک، نیکسٹ کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں اپنے چینل لائف دیار خان میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔